बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने मिस्र के बाज़ार का हाल हवाल जानने के लिए ताजिर का भेष बदला और बाज़ार आ गए। आप रहमतुल्लाह अलैहि चंद दुकानदारों के पास गए और उनसे कुछ हाल अहवाल पूछा। ताजिर के रूप में बाज़ार के बारे में पूछा। फिर जाकर एक बाजार की नुक्कड़ पर खड़े हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैहि को किसी ने नहीं पहचाना कि इस भेष के नीचे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि हैं, जो कि मिस्र का सुल्तान है। सुल्तान अपनी आंखों से बाजार को बड़ी बारीकी से देख रहा था कि किस तरह गाहक बाजार में आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ खरीदो फरोख्त हो रही है, बाजार में ताजरों का गाहकों के साथ कैसा रवैया है और किस किस्म की गाहक बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। अब सुल्तान ये चीज़ें देख ही रहा था कि आप रहमतुल्लाह अलैहि की नज़र एक नौजवान पर पड़ी, जिसको देखकर सुल्तान की नज़रें चंद लम्हों के लिए साकत हो गईं। वो जवान बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीनो जमील था। उसको देखकर ऐसे लगता था कि आज के दौर का यूसुफ है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो नौजवान हाथ में एक डब्बा पकड़े हुए था, जिसको देखकर मालूम होता था कि वो नौजवान जूतों की मुरम्मत का काम करता है। आप रहमतुल्लाह अलैहि उस नौजवान को बड़े गौर से देख रहे थे कि नौजवान कहाँ जाता है और क्या करता है। वो नौजवान चलते चलते एक दुकान के कोने पर जाकर बैठ गया, जहां वो मामूल की तरह बैठता और जूतों की मुरम्मत का काम करता था। लेकिन हैरानी की बात उस वक्त हुई जब उस नौजवान ने अपनी दुकान लगाई तो गाहक फौरन उसकी दुकान पर आना शुरू हो गए। उस नौजवान ने 3-4 गाहकों के जूतों की मुरम्मत की और जैसे ही उसने 2 सोने के सिक्के कमा लिए तो उसने फौरन अपना सामान समेटा और एक रोटी वाले के पास गया और 4 रोटियां खरीदी और वहां से चला गया। ये सारा मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी आंखों से देख रहे थे। आपने सोचा कि शायद इसको कोई काम पड़ गया होगा, उसने सिर्फ 2 सिक्के ही कमा कर चला गया। लेकिन जब दूसरे दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि दोबारा भेष बदल कर बाजार में दाखिल हुए तो फौरन सुल्तान की नज़र उस नौजवान पर पड़ी और मामूल की तरह उसने 2 सिक्के जब कमा लिए तो अपना सामान समेटा और रोटी वाले के पास गया और 4 रोटियां खरीदी और वापस चला गया। ये देखकर सुल्तान को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर इतना खूबसूरत नौजवान जूतों की मुरम्मत का काम क्यों करता है, और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ ये 2 सोने के सिक्के ही क्यों कमाता है। ये बात सुल्तान मुअज़्ज़म को हजम नहीं हो रही थी। जब सुल्तान तीसरे दिन बाजार में आया तो वही चीज़ दोहराई गई, तो अब सुल्तान को मज़ीद तजस्सुस पैदा हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि उस रोटी वाले के पास गए और कहा, मुझे 2 रोटियां चाहिए। रोटी वाले ने सुल्तान के हाथ में 2 रोटियां देते हुए कहा कि 1 सिक्का दे दो। सुल्तान मुअज़्ज़म ने 1 सिक्का अदा करते हुए कहा कि ये नौजवान जूतों की मुरम्मत का काम करता है और सिर्फ 2 सिक्के ही क्यों कमाता है और तुमसे रोटी खरीद कर वापस क्यों चला जाता है। हालांकि उसका काम इतना अच्छा है, उसकी दुकान लगते ही फौरन गाहक आना शुरू हो जाते हैं और ये अपने गाहकों को छोड़कर सिर्फ 2 सिक्के कमाकर क्यों चला जाता है। तंदूर वाले ने कहा, ए भाई, हमें क्या मालूम, ये नौजवान तो हमें दीवाना लगता है। कई बार हम इसे कह चुके हैं, तुम्हारे गाहक वापस लौटकर दूसरे मुरम्मत करने वालों के पास जाते हैं, तुम अपनी दुकान को वक्त क्यों नहीं देते, सिर्फ 2 सिक्के ही क्यों कमाकर चले जाते हो। तो नौजवान आगे से हंस देता है और कहता है कि जितना मुझे चाहिए मैं उतने कमा लेता हूँ, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। और हमें भी इस बात पर बड़ी हैरानी होती है, लेकिन आज तक उसने इसके पीछे छुपे राज के बारे में
किसी को नहीं बताया। जब चौथा दिन हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि दोबारा भेष बदल कर बाजार में दाखिल हुए और अब उस नौजवान की इंतजार करने लगे। थोड़ी ही वक्त गुजरा था कि वो नौजवान दोबारा मामूल की तरह बाजार आया और आकर कोने में अपनी दुकान लगाई और फौरन उसके पास गाहक आना शुरू हो गए। अब जैसे ही उस नौजवान ने 2 सिक्के कमा लिए तो फौरन रोटी वाले के पास गया और जाकर उससे रोटी खरीदी और दोबारा अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि ये सारा मंजर देख रहे थे। सुल्तान इस नौजवान का पीछा करने लगा। बाजार में कोई नहीं जानता था कि मुसलसल 4 दिन से सुल्तान एक ताजिर का भेष बदल कर ये सारा मंजर देख रहा है। अब वो नौजवान पैदल चलता हुआ जा रहा था और सुल्तान भी अपने घोड़े के साथ पैदल चलता चलता उसका पीछा कर रहा था। चलते चलते वो नौजवान एक वादी में जा पहुंचा जहां एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। नौजवान ने अपना सामान रखकर झोंपड़ी के साथ दरख्त के साए में अंदर चला गया। सुल्तान ने अपना घोड़ा एक दरख्त के साथ बांध दिया और चलता चलता उस झोंपड़ी के दरवाजे पर जा पहुंचा। पहले तो सुल्तान ने चाहा कि फौरन सलाम करके अंदर चला जाए, लेकिन फिर सुल्तान ने कुछ आवाज सुनी और थोड़ी देर के लिए रुक गया। सुल्तान को अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी तो सुल्तान ने झोंपड़ी से इस बाग के जरिए देखने लगा। तो सुल्तान झोंपड़ी में उस सुराख के जरिए देखने लगा कि अंदर कौन है और ये नौजवान किसके साथ बातें कर रहा है और आखिर ऐसा क्या राज है कि ये नौजवान सिर्फ 2 ही सिक्के कमाकर रोटियां खरीद कर वापस क्यों चला जाता है। जैसे सुल्तान ने झोंपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो सुल्तान शायद चंद लम्हों के लिए साकत हो गया, क्योंकि सुल्तान ने देखा नौजवान ने एक बर्तन में 2 रोटियां रखी और फिर झोंपड़ी में लेटे हुए बुजुर्ग और बूढ़ी औरत के हाथ मुंह धुलाए। हाथ मुंह धुलाने के बाद उस नौजवान ने अपने हाथों से उनको खाना खिलाने लगा। अब ये सारा मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि देख रहे थे। उस नौजवान ने जब उन दोनों को खाना खिला दिया तो बचे हुए चंद टुकड़े खुद खाए और बाकी की 2 रोटियां एक कपड़े में लपेट कर रख दी और इन दोनों की खिदमत में लग गया। शायद 2 रोटियां रात के लिए रखी गई। सुल्तान मुअज्जम ये सारा मंजर देख रहा था। अब सोच रहा था कि खैर इस नौजवान का इन दोनों के साथ क्या रिश्ता है कि ये नौजवान इनकी इतनी खिदमत कर रहा है। अब सुल्तान से बर्दाश्त ना हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि अस्सलाम करके झोंपड़ी के अंदर चला गया। जैसे उस नौजवान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को देखा तो उस नौजवान ने सुल्तान को ताजिर समझा, क्योंकि आपने ताजिर का भेष बदला हुआ था, और फिर आपको बैठने का इशारा किया। आपके सामने पानी हाजिर किया। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने चंद घूंट पानी के भरते हुए उस नौजवान को कहा कि मैं बाजार से तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे चंद सवालों के जवाब तुमसे चाहिए और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सवालों के जवाब जरूर दोगे। ये सुनकर वो नौजवान मुस्कुराने लगा और कहा कि बताओ तुम्हारे कौन से सवाल हैं। के बावजूद सुल्तान ने कहा कि इतनी खूबसूरत जवानी के बावजूद तुम ये जूतों की मुरम्मत वाला काम क्यों करते हो, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि सिर्फ तुम दिन में 2 सिक्के ही क्यों कमाते हो, और अगर तुम चाहो तो दिन में कई गुना इससे ज्यादा कमा सकते हो और एक दिन तुम बहुत बड़े दौलतमंद आदमी बन सकते हो, लेकिन आखिर कैसे, क्या वजह है कि सिर्फ तुम 2 सोने के सिक्के कमा कर अपने ग्राहकों को छोड़कर दुकान बंद करके चले जाते हो। ये सुनकर उस नौजवान ने सुल्तान को कहा कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैं अगर इसको सुनाने लगूं तो बहुत वक्त गुजर जाएगा, लिहाजा खाने का वक्त हो रहा है। आप खाना खा लें, फिर बैठकर बात करते हैं। सुल्तान ने कहा कि मैंने भी 2 रोटियां उसी तंदूर वाले से खरीदी थी जिससे तुमने खरीदी थी, और बैठकर पहले खाना खाते हैं, फिर तो मुझे अपनी कहानी सुनाना।
सुल्तान ने अपने थैले से 2 रोटियां निकाली और दोनों ने बैठकर खाना खाया। और खाना खाने के बाद सुल्तान उस नौजवान से मुखातिब हुआ और कहा कि बताओ अब तुम्हारी कहानी क्या है। तो उस नौजवान ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी मेरा बाप है और ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है और मुझे बचपन ही से सुल्तान के वजीर बनने का शौक था। मैं बड़े बड़े मदरसों में पढ़ता रहा, मैं सुल्तान का वजीर बन सकूं, लेकिन वक्त कुछ हालात का रुख ही बदल दिया। एक तरफ मैं जवानी के सफ़र की मंजिल तय कर रहा था तो दूसरी तरफ मेरे बाबा जवानी से निकलकर बुढ़ापे की तरफ जा रहे थे। जब मैं जवान हुआ तो बुढ़ापे ने मेरे बाप को घेर लिया। अब मेरे बाबा जिसने मुझे बचपन से लेकर जवानी तक खिलाया पिलाया था, अब वो कमाने के लायक ना रहा, लेकिन मुझे फिर भी सुल्तान के वजीर बनने का जुनून था। मैं बड़े बड़े मदरसों, बड़े बड़े काजियों के पास तालीम हासिल करता रहा ताकि इस काबिल बन सकूं कि सुल्तान का वजीर बन सकूं। लेकिन मेरी अम्मा अब्बा कहा करते कि बेटा, सुल्तान का वजीर बनना कोई आम बात नहीं, ये बहुत बड़ा अहदा होता है और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। एक गरीब का बेटा कभी वजीर नहीं बन सकता। लेकिन मैं अपनी माँ को हमेशा कहता कि मैं अपने सुल्तान का वजीर ज़रूर बनूंगा। वक्त के साथ साथ मेरा ये ख्वाब भी बड़ा हो रहा था। एक दिन मैं यूं ही ख्वाब लेकर गली में जा रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरे काम का नाम हमारे सुल्तान मुअज़्ज़म तक जा पहुंचे और वो मुझसे मुतासिर होकर मुझे वजारत का अहदा दे दे। मैं गली की नुक्कड़ पर पहुंचा कि इमाम मस्जिद साहब कि अगर तुम एक काम कर लो तो तुम दुनिया और आखिरत की हर चीज़ हासिल कर सकते हो। इमाम साहब के ये अल्फाज मेरे दिल को जा लगे। चंद लम्हों के लिए मुझे ऐसे लगा कि इमाम साहब मेरे सवाल का जवाब दे रहा है। मैं वहीं पर साकत हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे कदमों में आगे चलने की हिम्मत ना रही। इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अपनी माँ बाप की खिदमत कर लो। तुम अपने माँ बाप के गुलाम बन जाओ, दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। इमाम साहब के ये अल्फाज मुझे हजम ना हुए और मैं सीधा इमाम साहब के पास गया और उससे अपनी मंजिल के बारे में बताया और कहा कि अगर मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूं तो क्या मैं अपना ख्वाब पूरा कर सकता हूं। तो इमाम साहब ने कहा, ऐ नौजवान, ये ख्वाब तेरा तो बहुत छोटा है। माँ बाप की खिदमत का जो तुझे इनाम मिलेगा वो तुझसे संभाला नहीं जाएगा। ये सुनकर मैं सीधा घर आया और उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा हूँ। इस खिदमत में मुझे इतना सुकून मिला कि मैं अपना बचपन का ख्वाब भूल गया। मेरा दिन और रात अपने माँ बाप की खिदमत में गुजरता है। उस दिन से ही मैंने अपने बाबा का सामान उठाया और दुकान के लिए चल पड़ा। उसी दिन से लेकर आज तक मैं सिर्फ 2 सोने के सिक्के कमाकर दोबारा अपने घर आ जाता हूँ और अपने सारा वक्त अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत में गुजारता हूँ। और यकीन जाने कि मुझे इस खिदमत में दुनियादारी भूल गई। मैं ऐसा मशगूल हुआ कि मेरा सुल्तानी वजीर बनने का ख्वाब कहीं ऐसा समंदर के पानी में डूबा कि आज तक दोबारा वापस न आया। और जितना सुकून, जितना इत्मीनान मुझे अपने माँ बाप की खिदमत में मिलता है, सुल्तान का वजीर बनकर शायद ना मिलता। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और कहा कि अगर तेरी खिदमत का इल्म सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को हो जाए और अगर तुमसे मुतासिर होकर और तुम्हें अपना वजीर बनाना का हुक्म दे तो क्या तुम उसका वजीर बनने के लिए तैयार हो जाओगे। तो ये सुनकर उस नौजवान ने कहा कि मैं अपने सुल्तान पर जान कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ बाप की खिदमत छोड़कर सुल्तान का वजीर नहीं बन सकता। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और कहा, क्या तुमने कभी अपने सुल्तान को देखा है। तो उस नौजवान ने कहा, नहीं, अभी तक उस गुनहगार आंखों से मैंने अपने अजीम सुल्तान को नहीं देखा। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी न्याम से तलवार निकाली और नारा बुलंद करते हुए कहा, आपका सुल्तान आपके सामने है। ये सुनकर वो नौजवान हक्का बक्का हो गया और उसी वक्त सुल्तान के कदमों में गिर गया और कहा,
سلطان معظم مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تیرا نوجوان کو بازو سے پکڑ کر پورے ہونے والا ہے اور تجھے تیری کی ہوئی خدمت کا انعام مل رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ سلطان معظم، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو سلطان نے کہا کہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرو؟ تم اپنے خواب کو بھی پورا کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو 1 مہینے کی تربیت کے بعد اپنا وزیر بنا لیا، اور اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی جگہوں میں شرکت، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی فتوحات حاصل کی۔ اور اسی طرح وہ نوجوان جس کا باپ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مصر کا سلطان تھا اس کا وزیر بن گیا، اور وہ کوئی عام سلطان نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر تھا۔ دوستو، یہ سب ماں باپ کی خدمت کا ہی انعام ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، مہربانی۔